वक्त है कि हम सब मुत्तहद हो जाएं, जुड़ जाएं और सिर्फ जो बलूचिस्तान में इस वक्त अफेक्टीज हैं उनकी हम मदद करें और उनका हम साथ दें। अच्छा, कुछ थोड़ा सा नुकसान के बारे में बताएं। देखिए, अभी हम रिलीफ एंड रेस्क्यू के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। कोई भी डिज़ास्टर आता है तो आपके 3 फेजेस होते हैं आप, और पूरे घर लोगों के तबाह हो गए, माल मवेशी बह गए हैं। बलूचिस्तान हुकूमत के इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि हम मुकम्मल रिहेबिलिटेशन का जो एक प्रोसेस है उसको ओवरकम कर सकें। इसलिए यही सोचकर मैं आज यहाँ पंजाब में मौजूद हूँ कि मैं अपने तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों से ये गुजारिश करूँ कि ये पानी का बहाव बहुत तेज़ ज़्यादा हो जाता है तो पानी अपना रास्ता भी बदल लेता है। तो एक्रोचमेंट का भी बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला था। फिर हमने 3 चीज़ें देखी हैं और उसमें हम अमल दरामद कर रहे हैं। मैं हूँ जहांगीर आज़ाद, आप देख रहे हैं बोल्ड न्यूज़ 42। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ फ़रा अजीम शाह तर्जमान बलूचिस्तान मौजूद हैं। आइए उनसे जो बलूचिस्तान में तबाहकारियाँ हुई हैं सैलाब की वजह से, उनके बारे में जानते हैं और इसके नुकसान का जो अंदाज़ा है उसके बारे में पता करेंगे। और हुकूमत बलूचिस्तान जो है इस वक्त क्या इक़दाम कर रही हैं टू सेव दी पीपल ऑफ बलूचिस्तान फ्राम द फ्लड्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने टाइम दिया जी। बहुत शुक्रिया आपका कि आप मुझे वक्त दे रहे हैं। जी। तो मैडम, क्या सूरत हाल है बलूचिस्तान में? बहुत तबाहकारियाँ हैं, पंजाब के लोग बहुत परेशान हैं कि हमारे हम वतन जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात में घिर चुके हुए हैं। तो बलूचिस्तान की हुकूमत क्या कर रही है और नुकसान का क्या अंदाज़ा क्या है, और आगे इसमें फ्यूचर में उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए आपके इक़दाम के बारे में बताएँ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको बताऊं, जैसे कि हम ये प्रेस क्लब लाहौर में मौजूद हैं इस वक्त, और बलूचिस्तान से आने का यहाँ पर मकसद भी यही था कि हम पूरी दुनिया को ये पैगाम दें कि हम मुत्तहद हैं और हमारे जो सूबे हैं वो एक जंजीर है जिसे कभी कोई नहीं तोड़ सकता। तो देखिए, बलूचिस्तान में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा सैलाबी सूरत हाल से जो डैमेजेस हुए हैं, जो एक्सपेक्टेशंस थी बारिशों की उससे कहीं ज़्यादा बारिशें हुई हैं और पूरे घर लोगों के तबाह हो गए, माल मवेशी बह गए हैं। बलूचिस्तान हुकूमत के इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि हम मुकम्मल रिहेबिलिटेशन का जो एक प्रोसेस है उसको ओवरकम कर सकें। इसलिए यही सोचकर मैं आज यहाँ पंजाब में मौजूद हूँ कि मैं अपने तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों से ये गुजारिश करूँ कि ये वक्त है कि हम सब मुत्तहद हो जाएं, जुड़ जाएं और सिर्फ जो बलूचिस्तान में इस वक्त अफेक्टीज हैं उनकी हम मदद करें और उनका हम साथ दें। अच्छा, कुछ थोड़ा सा नुकसान के बारे में बताएं। देखिए, अभी हम रिलीफ एंड रेस्क्यू के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। कोई भी डिज़ास्टर आता है तो आपके 3 फेजेस होते हैं, आपका रेस्क्यू, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन। तो अभी कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर रेस्क्यू एंड रिलीफ चल रहा है। कुछ में हमने सर्वे शुरू कर दिया है। जो हतमी रिपोर्ट आएगी वो कुछ दिनों में आएगी, जब ये सैलाब का पानी उतर जाएगा और रिलीफ एंड रेस्क्यू का जो एक प्रोसेस है उससे हम फिनिश हो जाएगा वो, तो फिर रिहेबिलिटेशन की तरफ आएंगे। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि जो एक अभी तक रोज़ाना की बुनियाद पर PDMA की रिपोर्ट है, 1122 की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक जो है हमारे तकरीबन पार्शली जो घर तबाह हुए हैं वो 7,000 से ज़्यादा हैं। इस तरीके से जो हमारे मुकम्मल घर तबाह हुए हैं वो 5-10 हज़ार से मेरे ख्याल से ज़्यादा है, क्योंकि अभी ये रफ़ आइडिया रोज़ाना की बुनियाद पर जो आ रहा है वो है। अभी फ़ाइनल उसी वक्त आ सकेगा जब सर्वे होगा। लोगों के माल मवेशी बह गए हैं, घर डैमेज हो गए हैं और आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तबाह हुआ है। ये वो टाइम है कि हमने रिहेबिलिटेशन को ओवरकम करना है, नहीं तो बलूचिस्तान 20 से 25 साल और पीछे चला जाएगा। बलूचिस्तान का असल मसला माशी मसला है। मैं बार बार ये कहती हूँ कि बलूचिस्तान का मसला माशी मसला है। हमें बलूचिस्तान के गरीब अवाम जो है उसको अपलिफ्ट करना है। ये जितनी भी रंजिशें हैं, ये जितनी भी इंसर्जेंसीज हैं, ये खुद ब खुद दम तोड़ देंगी। तो यही वक्त है कि हम सब मुत्तहद हो जाएं। अच्छा, पाकिस्तान के दूसरे जो 3 सूबे हैं उनसे आप क्या चाहती हैं, और ख़ासतौर पे वर्ल्ड जो है इस वक्त जो महज़ब दुनिया है वो इस पर क्या कर सकती है? देखिए, मैं समझती हूँ कि और यहाँ आने का मकसद भी यही था कि हम पूरी दुनिया को ये पैगाम दें कि हम मुत्तहद हैं। हमारे तमाम सूबे हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं, हम कभी भी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। मैं बिल्कुल डेलीगेशंस रिसीव कर रही हूँ और इंटरनेशनल NGO से भी रब्ता कर रही हूँ, और इसी तरीके से हमारे नेशनल लेवल की जो NGOs हैं वो भी बहुत बड़ी हैं माशाल्लाह, उनके पास भी बड़े फंड्स हैं। मैं उनसे भी रब्ता कर रही हूँ। हुकूमत उनको एंगेज कर रही है। हमें उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि हम रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस को मुकम्मल करेंगे। मैडम, ये बताइएगा, माजी में भी ये इलाके सैलाब का जो है ना मरकज़ रहे और लाखों करोड़ों का जो फंड इजरा हुआ है, आखिर क्या वजह है कि हर दफ़ा ये इलाके सैलाब की तबाहकारियों का बायस बनते हैं और वो फंड कहाँ जाते हैं?
देखिए जिस तरह मैंने आपको कहा कि इस दफ़ा जो प्री मानसून था वो जून में ही स्टार्ट हो गया था, हालांकि उसको जुलाई के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होना था। अच्छा, जो बारिशें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कहीं ज़्यादा बारिशें हुई हैं। अच्छा, फिर आप देखें जब पानी का बहाव बहुत तेज़ ज़्यादा हो जाता है तो पानी अपना रास्ता भी बदल लेता है, तो एक्रोचमेंट का भी बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला था। फिर हमने 3 चीज़ें देखी हैं और उसमें हम अमल दरामद कर रहे हैं, हमने शुरू कर दिया। लॉन्ग टर्म प्लानिंग कि नेचुरल डिज़ास्टर को हम रोक नहीं सकते, बेटर प्लानिंग करके उसके नुकसानात हम कम कर सकते हैं, जो हम करना शुरू कर दिया। मैं खुद डेलीगेशंस एक्सपर्टीज़ को रिसीव कर रही हूँ, लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे हमने काम शुरू कर दिया है। इसके साथ साथ तजावुज़ात का एक बहुत बड़ा मसला था। आपको पता होगा कि कोयटा में आपने देखा कि जो तजावुज़ात थे उसकी वजह से जब पानी आया तो घर बहुत डैमेज हुए, कैजुअलिटीज़ हुई। फौरी एक्शन लिया चीफ मिनिस्टर ने, तजावुज़ात के खिलाफ और जो जिम्मेदार हैं उनको सजाएं भी दी जा रही हैं। फिर उन्होंने 70 मिलियन का फौरी बजट भी रिलीज़ किया ताकि वो जो नदी नाले रास्ते बंद है वो उनको खोला जाए, जो निकासी आब है उस पर हम काबू पाएँ। तो इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव जो हैं हम ले रहे हैं और आने वाली हुकूमत को इससे बड़ा फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, सैलाब की तबाहकारियों ने बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा नुकसान किया है और यहाँ पे हमारे साथ जो बलूचिस्तान की तर्जमान हैं वो मौजूद हैं और उनका ये पैगाम है कि हम एक हैं, तमाम जो सूबे हैं वो इकट्ठे होकर बलूचिस्तान को इस वक्त उनकी ज़रूरत है और सब आगे आए। मैं आपका हो जहांगीर हयात इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।